नमस्कार बच्चों। आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, यूनिट 8, जिसका नाम है उर्वरक की मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव। ठीक है, जो उर्वरक हम खेतों में देते हैं उनकी मृदा से क्या अभिक्रिया होती है और उन उर्वरकों का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बच्चों उर्वरक की बात करते हैं। ये उर्वरक क्या होता है, उर्वरक की परिभाषा की बात करें हम तो देखो, वे अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ, अकार्बनिक होने चाहिए। इसका एक अपवाद भी पढ़ते हैं हम। इसका एक अपवाद आता है यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, है ना। ये यूरिया होता है। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है, कार्बनिक, है ना, कार्बनिक उर्वरक है यूरिया। जबकि जो मैक्सिमम उर्वरक होते हैं वह अकार्बनिक होते हैं। तो वे अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं, है ना, तथा जिनमें पौधों के लिए पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं उर्वरक के अंदर। जैसे हम गोबर की खाद देते हैं तो गोबर की खाद में तो पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं, सारे सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। लेकिन जैसे आपने यूरिया दिया तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%, है ना। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। तो जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है ना, वे अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं तथा जिनमें पौधों के लिए पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं उर्वरक कहलाते हैं। वे अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं तथा जिनमें पौधों के लिए पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं उर्वरक कहलाते हैं, है ना। कारखानों में तैयार किए जाते हैं और पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। अब देखो बच्चों, पोषक तत्वों के आधार पर इन उर्वरकों का हम वर्गीकरण करते हैं कि पोषक तत्वों के आधार पर ये जो उर्वरक होते हैं ये कितने भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो पोषक तत्वों के आधार पर उर्वरकों को हम पांच वर्गों के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजनधारी उर्वरक, यानी ऐसे उर्वरक जिनके अंदर कौन सा पोषक तत्व हो? ऐसे उर्वरक जिनके अंदर नाइट्रोजन, ऐसे उर्वरक जिनके अंदर नाइट्रोजन पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन धारी उर्वरक कहलाते हैं। सिंपल सा है बच्चों कि ऐसा उर्वरक जिनमें कौन सा पोषक तत्व हो? नाइट्रोजन। तो ऐसे उर्वरकों को हम कहते हैं नाइट्रोजन धारी उर्वरक। ठीक है बच्चों, बता सकते हो। दूसरा है फास्फेटिक उर्वरक, यानी ऐसे उर्वरक जिनमें फास्फोरस पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे उर्वरक जिनमें फास्फोरस पोषक तत्व पाया जाता है फास्फेटिक उर्वरक कहलाते हैं। जबकि नाइट्रोजन धारी के लिए हमने पढ़ा जिनमें नाइट्रोजन पोषक तत्व होता है वो नाइट्रोजन धारी कहलाते हैं। इसी प्रकार पोटेशियम उर्वरक की बात करें हम तो ऐसे उर्वरक जिनमें पोटेशियम पोषक तत्व होता है, पोटेशियम पोषक तत्व पाया जाता है, उन्हें हम पोटेशियम उर्वरक कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर बात करें हम यौगिक उर्वरक, यानी ऐसे उर्वरक जो यौगिक के रूप में हो, है ना, जिसमें दो से अधिक उर्वरक भी उपस्थित हो सकते हैं। जैसे यूरिया एक यौगिक उर्वरक के अंदर पाया जाता है जो कि कार्बनिक यौगिक होता है। एकल उर्वरक, ऐसे उर्वरक जिनमें केवल एक ही पोषक तत्व हो, है ना। ये आगे चल के हम इसी लेसन में बारी बारी से पढ़ेंगे और ये लेसन मोस्ट लेसन है। ये लेसन आपके 4 नंबर का लेसन है और अच्छी तरह से तैयार करना, आपके चारों के चारों नंबर आने ही चाहिए बच्चों। अभी जो लॉकडाउन का समय है उसका आप सदुपयोग कीजिए और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कीजिए। कम से कम 5 लेसन है, उनको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चों। आगे चलकर भी अगर आप इस लेसन को पढ़ोगे तो हो सकता है लॉकडाउन ओपन हो जाए, है ना। तो अभी ये लेसन जो है वो लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है।
अब हमने अभी 5 भागों के अंदर डिवाइड किया है। तो पहला कौन सा था? नाइट्रोजन धारी उर्वरक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन धारी उर्वरक की, है ना। वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पोषक तत्व होता है, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन धारी उर्वरक कहलाते हैं। क्लियर है ना। वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन धारी उर्वरक कहलाते हैं। नाइट्रोजन धारी उर्वरकों को 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। अब ये यहाँ से थोड़ा सा आपको याद रखना है। नाइट्रोजन धारी उर्वरक तो नाम से ही पता चलता है, नाइट्रोजन को धारण करने वाले उर्वरक, है ना। यानी ऐसे उर्वरक जिनमें कौन सा पोषक तत्व हो? नाइट्रोजन पोषक तत्व हो। ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन धारी उर्वरक कहलाते हैं। अब नाइट्रोजन धारी उर्वरकों को भी 4 भागों में डिवाइड किया। अमोनियम उर्वरक, अमोनियम यानी ऐसे नाइट्रोजन धारी उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन होता है वो अमोनियम, NH4 अमोनियम आयन होता है, NH4+, अमोनियम आयन, है ना। तो ऐसे अब नाम से ही पता चलता है अमोनियम आयन होता है NH4+, है ना। और NH4+ में नाइट्रोजन है ही, NH4+ में नाइट्रोजन है। तो ऐसे नाइट्रोजन धारी उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में उपस्थित हो, है ना। देख सकते हो, वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन अमोनियम आयन यानी NH4+, अमोनियम आयन कौन से होंगे? NH4+। NH4+ को अमोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। तो NH4+ के रूप में होते हैं, अमोनियम उर्वरक कहलाते हैं, है ना। ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन NH4+ के रूप में हो, वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन अमोनियम आयन NH4+ के रूप में उपस्थित होती है, अमोनियम उर्वरक कहलाते हैं। इस प्रकार के उर्वरकों का उपयोग करने पर ये मृदा के कणों से चिपक जाते हैं, है ना। ध्यान रखना, मिट्टी के जो कण होते हैं, मृदा के कण होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। मृदा के जो कण होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं, यानी मिट्टी है वो एक ऋणावेशित कोलाइड है। मिट्टी किस प्रकार की होती है? ऋणावेशित कोलाइड होती है मिट्टी, ठीक है। अब अगर हम अमोनियम उर्वरक डालेंगे तो अमोनियम उर्वरकों के अंदर NH4+ पाया जाएगा। तो ये NH4+ क्या होता है? इस मिट्टी के कणों पर चिपक जाता है ना। मिट्टी, मृदा के कण कैसे होते हैं? ऋणावेशित। और NH4+ कैसा होता है? धनावेशित। तो ये NH4+ इस मिट्टी के कणों के ऊपर चिपक जाएगा, तो इसका निक्षालन नहीं होगा। निक्षालन के द्वारा NH4+ यानी नाइट्रोजन का हाथ से नहीं होता है, नाइट्रोजन मिट्टी से बाहर निकल नहीं पाती है, ठीक है। और जो अमोनियम उर्वरक होता है NH4+, है ना, NH4+ होता है, इस NH4+ का प्रभाव मृदा में होता है अम्लीय। NH4+ का प्रभाव मृदा में कैसा होता है? अम्लीय। तो जो अमोनियम उर्वरक होते हैं, है ना, अमोनियम उर्वरकों का मिट्टी के अंदर अम्लीय प्रभाव होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलता है कौन कौन से उदाहरण हैं अमोनियम उर्वरक के। उदाहरणों की बात करें तो एक तो होता है अमोनियम सल्फेट, है ना। अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन होती है 20.5% होती है। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कितनी होती है? 20.5% होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अमोनियम क्लोराइड, है ना। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl और अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो 25% होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन धारी उर्वरकों की हम बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन धारी में नाइट्रोजन को धारण करने वाले उर्वरक आते हैं। इसमें किस रूप में धारण करते हैं? तो अमोनियम यानी NH4+ के रूप में धारण करते हैं, तो उन्हें अमोनियम उर्वरक कहते हैं। वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में होती है, अमोनियम उर्वरक कहलाते हैं। इस प्रकार के उर्वरकों का उपयोग करने पर मृदा के कणों पर ये चिपक जाते हैं, क्योंकि NH4+ धनावेशित होता है
और जो मिट्टी होती है वो ऋणावेशित होती है, इसलिए जो NH4+ होता है वो मिट्टी के कणों के ऊपर चिपक जाता है। NH4+ होता है वो मिट्टी के कणों के ऊपर चिपक जाता है। और NH4+ का मिट्टी पर प्रभाव कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो अमोनियम सल्फेट हमने एग्जाम्पल देखा जिसके अंदर 20.5% नाइट्रोजन होती है। अमोनियम क्लोराइड देखा जिसके अंदर 25% नाइट्रोजन होती है। इनके फॉर्मूले हैं। तो ये अमोनियम उर्वरक है। दूसरा उर्वरक हम पढ़ते हैं नाइट्रेट उर्वरक। दूसरा कौन सा है? नाइट्रेट उर्वरक। ठीक है, दूसरा प्रकार अगर हम देखें तो दूसरा प्रकार होता है नाइट्रेट उर्वरक का, है ना। ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन होती है, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होती है। ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाए? नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, बता सकते हो ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन किस रूप में हो? नाइट्रेट के रूप में। ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होती है उन्हें हम कहते हैं, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन किस रूप में हो? नाइट्रेट के रूप में, है ना। देखो, वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ। नाइट्रेट होता है NO3-, है ना, NO3-। ठीक है, इसको नाइट्रेट आयन कहते हैं, नाइट्रेट आयन। तो ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में होती है उन्हें नाइट्रेट उर्वरक कहते हैं। नाइट्रेट आयन माइनस होता है ना। तो ये मिट्टी के कणों पर तो चिपकने से रहा, क्योंकि मिट्टी भी माइनस होती है, अतः ये निक्षालित हो जाते हैं। और दूसरी बात, अगर हम नाइट्रेट के लिए कहें तो जो नाइट्रेट होती है ना, उसको पेड़ पौधे सीधे ही ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सभी पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जबकि धान की जो फसल होती है, धान नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करती है। चावल के लिए आपको याद रखना है कि चावल होती है, चावल वो नाइट्रोजन को NH4+ के रूप में, और जितनी भी फसलें होती है सभी फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण कर पाती है। तो जब नाइट्रेट धारी उर्वरक होगा तो उसमें नाइट्रेट को डायरेक्ट ही ग्रहण कर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें नाइट्रेट होता ही है। ठीक है, और नाइट्रेट वाले उर्वरकों का जो मिट्टी पर प्रभाव होगा वो क्षारीय होगा। जबकि इससे पहले हमने अमोनियम का पढ़ा ना, NH4+ का, उसका तो मिट्टी पर अम्लीय प्रभाव होता है, जबकि नाइट्रेट उर्वरकों का मिट्टी के ऊपर क्षारीय प्रभाव होता है। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 में नाइट्रोजन 16% होता है। कैल्शियम नाइट्रेट में 15% नाइट्रोजन होता है। पोटेशियम KNO3 में 13% नाइट्रोजन होता है। तीसरा देखें, नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक। ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट और अमोनियम NH4+, है ना, नाइट्रेट अमोनियम दोनों रूपों में पाई जाती है। नाम से पता चलता है, नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में भी होगी, नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में भी होती है। तो वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन अमोनियम व नाइट्रेट दोनों रूपों में होती है, नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक कहलाते हैं। इन उर्वरकों का प्रभाव मृदा में उदासीन होता है, क्योंकि देखो, अमोनियम का प्रभाव तो मिट्टी के अंदर अम्लीय होगा, नाइट्रेट का प्रभाव मिट्टी के अंदर क्षारीय होगा। जब अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रभाव एक साथ मिट्टी के अंदर होगा तो जो टोटल इफेक्ट है वो कैसा होगा? उदासीन ही होगा। मिट्टी पूर्ण रूप से उदासीन ही रहेगी। उदाहरण केन, ये मोस्ट उर्वरक होता है केन, जिसे किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसका रीजन अभी हमने पढ़ा, क्योंकि इस उर्वरक का मिट्टी के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है? इस उर्वरक का मिट्टी के ऊपर उदासीन प्रभाव पड़ता है, और इसी उदासीन प्रभाव के कारण ही कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन 25% होती है। नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है? 25%। अब 25% में भी याद रखना,
12.5% तो कौन सी होगी, 12.5% तो अमोनियम नाइट्रोजन होगी और 12.5% ही नाइट्रेट नाइट्रोजन होगी। 12.5% ही कौन सी नाइट्रोजन होगी, नाइट्रेट नाइट्रोजन होती है। ठीक है। और एक और एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट, ये तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट था, केवल अमोनियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन 33.5% होती है। ठीक है। तो ये तीसरा प्रकार आप बता सकते हो नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक का। फिर आता है चौथा एमाइड, यानी जिनमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में हो, है ना। ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन किस रूप में हो, एमाइड के रूप में। इनमें कार्बन तत्व पाया जाता है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था ना, यूरिया NH2C+O NH2। तो यूरिया है वो एक एमाइड युक्त उर्वरक है। इस समूह को एमाइड कहते हैं, इसको इतने को, है ना, C+O NH2। और इधर एक और NH2 जुड़ते ही ये बन जाता है यूरिया। तो यूरिया एक एमाइड उर्वरक है ना, जिसमें कौन सा तत्व पाया जाएगा, कार्बन भी पाया जाएगा। ठीक है। यूरिया का सूत्र याद रखना है। तो इनमें कार्बन तत्व पाया जाता है, इसलिए इन्हें कार्बनिक उर्वरक भी कहते हैं। एमाइड उर्वरकों को कार्बन उर्वरक भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यूरिया है, कैल्शियम साइनेमाइड CaCN का होल ट्वाइस, इसमें 21% नाइट्रोजन होती है, जबकि यूरिया में नाइट्रोजन हमने पढ़ा 46% नाइट्रोजन होती है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है, जबकि कैल्शियम साइनाइड के अंदर नाइट्रोजन 21% होती है। ये हमने सबसे पहले पढ़ा नाइट्रोजनधारी उर्वरक के बारे में। दूसरा है फॉस्फेटिक उर्वरक, वे उर्वरक जिनमें फास्फोरस पोषक तत्व पाया जाता है। अब इसको डिवाइड कर दिया, जल विलेय फास्फेट युक्त, यानी ऐसे उर्वरक जो जल विलेय फास्फेट, जल में विलेय हो, साइट्रिक अम्ल और साइट्रेट में विलेय, है ना। जल व साइट्रिक अम्ल दोनों में अविलेय, ये अविलेय आएगा ना फास्फेट युक्त उर्वरक। हो सकता है आपकी बुक के अंदर ये विलेय लिखा हुआ हो, लेकिन वो गलत है, उसको आप उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। ये अविलेय फास्फेट उर्वरक है। अब इसके अंदर आपको केवल उदाहरण याद रखने हैं। जल विलेय फास्फेट युक्त उर्वरकों के अंदर फास्फेट आयन H2PO3 के रूप में, किस रूप में, H2PO3 के रूप में, जबकि इसके अंदर HPO4 के रूप में फास्फोरस, है ना। जल विलेय में फास्फोरस होता है H2PO4- के रूप में, और साइट्रेट में विलेय फास्फेट युक्त उर्वरकों के अंदर HPO4- के रूप में। अब इनके एग्जाम्पल भी है, जल विलेय में सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, है ना, जबकि साइट्रेट में विलेय में आ जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। और जल तथा साइट्रिक अम्ल में अविलेय, तो अविलेय के अंदर रॉक फॉस्फेट और हड्डी का चूरा आता है। ठीक है। फिर बात करते हैं पोटेशियम युक्त उर्वरक। इन उर्वरकों के अंदर पोटेशियम पोषक तत्व पाया जाता है। पोटेशियम उर्वरक कहलाते हैं क्लोराइड युक्त, यानी जिनमें Cl आए, क्लोराइड युक्त पोटासिक उर्वरक KCl में Cl आया है ना, Cl, और क्लोराइड वहीन, यानी जैसे पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट में क्लोराइड नहीं आया ना, तो जिनमें क्लोराइड आ जाए, Cl आ जाए, वो तो क्लोराइड युक्त पोटासिक उर्वरक, और जिनमें Cl नहीं आए वो कौन से आएंगे, क्लोराइड विहीन पोटासिक उर्वरक। याद रखना, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको KCl कहते हैं, KCl, म्यूरेट ऑफ पोटास, KCl, म्यूरेट ऑफ पोटास क्या होता है, KCl। ठीक है। यौगिक उर्वरकों के अंदर अभी हमने देखा था यूरिया यौगिक उर्वरक ही है। वे उर्वरक जिनका उपयोग मिट्टी में एक से अधिक पोषक तत्वों के लिए करते हैं, है ना, जैसे डाईअमोनियम फॉस्फेट, डाईअमोनियम में नाइट्रोजन, अमोनियम में नाइट्रोजन, फॉस्फेट में फास्फोरस, है ना। तो दो पोषक तत्वों के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। ऐसे यौगिक, वे यौगिक जिनका उपयोग मिट्टी में एक से अधिक पोषक तत्वों देने के लिए करते हैं, यौगिक उर्वरक कहलाते हैं डाईअमोनियम फॉस्फेट। एकल उर्वरक जो केवल मिट्टी के अंदर एक ही पोषक तत्व देता है। तो दोस्तों ये हमने उर्वरक वाले लेसन का जो क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, उसको हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बारी बारी से एक एक उर्वरक को पढ़ेंगे, है ना। दोस्तों पढ़ाई करते रहो, अभी ऐसा समय है, अगर आप इसके अंदर थोड़ी लापरवाही दिखाओगे तो फिर उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बच्चों जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसको आप बुक से बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए।
ठीक है बच्चों, इसके जो मेन पॉइंट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, है ना। हमारे सिलेबस में जो 7 उर्वरक दे रखे हैं, जैसे यूरिया है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसमें और कौन कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में होते हैं, ये मिट्टी पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, इसका फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार से यूरिया के बारे में पढ़ेंगे, केन के बारे में पढ़ेंगे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, अमोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे, म्यूरेट ऑफ पोटास के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल सुपर फॉस्फेट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक के हर लेक्चर में हम 2-2 उर्वरक लेंगे और 4 लेक्चर में हम इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे। तो सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। थैंक यू।